हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एप्ट फॉर एप्टीट्यूड पर। आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस पर। पिछले वीडियो पर मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि हमें क्या कंसेप्ट है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इस वीडियो में हम इस पर बेस्ड कुछ और सवाल सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट इसके क्या हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। इसके बेसिकली 4 इसके रूल हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं। पहला रूल ये है कि हमें किसी भी क्वेश्चन को जब दिया जाएगा तो उसमें एजेस के बारे में बात की जाएगी। 3 टाइम की एजेस के बारे में बात की जाएगी। एक प्रेजेंट एज क्या होगी, एक पास्ट एज क्या होगी और एक फ्यूचर एज क्या होगी। इसमें से 2 चीज़ें हमें जनरली दी जाती हैं, उनका रिलेशन दिया जाता है, उस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो अगर हम लोग देखें क्वेश्चन के हिसाब से तो प्रेजेंट की एज को हम लोगों को एक्स लेके चलना होता है। मान लीजिए पास्ट की कोई एज दी है तो उसको हम एक्स माइनस 4, अगर 4 ईयर्स एगो दिया हुआ है तो एक्स माइनस 4, या फ्यूचर की अगर एज के बारे में बात की गई है तो प्लस में लिखेंगे एक्स प्लस 5। दूसरा रूल है कि डिफरेंस ऑफ एजेस बिटवीन 2 पर्सन रिमेन्स कांस्टेंट। 2 लोगों की एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तीसरा रूल है सम ऑफ एज ऑफ 2 पर्सन चेंजेस। और चौथा रूल है कि रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन, अगर 2 लोगों की एज का हम रेशियो निकालते हैं तो वो जो रेशियो होता है वो हमेशा चेंज होता है विद टाइम। ये जो रूल है मैंने अपने पहले वीडियो में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किए हुए हैं। अगर आपको इनको समझना है तो आप उस वीडियो को जाकर देखें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट में आपको नीचे मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला सवाल क्या कहता है कि अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ये कहता है कि एक आदमी की एज जो है वो 24 साल ज़्यादा है अपने लड़के से। इन 2 ईयर्स यानी फ्यूचर में आगे आने वाले 2 साल बाद हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। उसकी एज जो है वो अपने बेटे की सन एज से दुगनी हो जाएगी। द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, प्रेजेंट एज अपने लड़के की वो उस लड़के की हमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम कोशिश करें कि इसको हम बिना पेन और पेपर के सॉल्व करके बनाने की कोशिश करें। और इसको सबसे अच्छा तरीका है इसका ऑप्शन से हम इस सवाल को बनाने की कोशिश करें, जल्दी ये सवाल हमारा बन जाएगा। तो देखिए अगर हम इसमें लेते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन अगर हम ले लेते हैं कि लड़के की आज एज 20 साल है। मान लीजिए लड़के की एज आज 20 साल है तो उसके फादर की क्योंकि 24 साल ज़्यादा है, कितनी एज हो गई 44। 2 साल बाद लड़के की एज कितनी हुई 20 + 2 22। फादर की कितनी हुई 44 + 2 46। तो 22 और 46 दुगना हुआ एज, नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन ए इज रॉन्ग। वहीं फिर हम आते हैं ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी कहता है कि आज उसकी एज 21 है। फादर की एज कितनी होगी 21 + 24 45। 2 साल बाद उसकी एज लड़के की कितनी हो जाएगी 23। फादर की एज कितनी हो जाएगी 47। डबल हुआ ये 23 और 47, नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी पर आइए। लड़के की एज 22 साल है। फादर की एज 22 + 24 46। लड़के की एज आज से 2 साल बाद 22 + 2 24। फादर की एज आज से 2 साल बाद 46 + 2 48। तो ये हमारा जो आंसर है ये हमारा सही आंसर है। 24 साल उसकी लड़के की एज होगी और फादर की एज ट्वाइस हो गई। ऑप्शन सी इज द राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन को पेन और पेपर मोड में नॉर्मल जो हम सॉल्व करेंगे उस पर चलते हैं। तो क्वेश्चन वही रहा फिर दोबारा अपना। 24 ईयर ओल्ड जो है उसके फादर जो है अपने लड़के से 24 साल बड़ा है। आने वाले 2 सालों में लड़के की एज की दुगनी एज होगी उसके फादर की। प्रेजेंट में लड़के की एज क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ प्रेजेंट की एज एक दी हुई है, एक फ्यूचर के बारे में बात किया हुआ है 2 साल बाद। लड़के के बारे में बात की गई है, फादर के बारे में बात की गई है। प्रेजेंट एज हम लड़के की लेकर चलेंगे एक्स, क्योंकि हमें लड़के की एज निकालनी है। अगर लड़के की एज प्रेजेंट में एक्स है तो फादर जो है वो 24 साल बड़ा है लड़के से। तो हमारे जो फादर की एज आज प्रेजेंट में क्या हो गई x + 24। फ्यूचर की बात कर रहा है 2 साल बाद। 2 साल बाद लड़के की एज x + 2 हो जाएगी। फादर की एज x + 24 + 2। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फादर की एज जो 2 साल बाद है वो लड़के की एज के ट्वाइस हो जाएगी। तो इसको हम इक्वेशन में लिखेंगे x + 24 + 2 = ट्वाइस ऑफ x + 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये x + 26 हो जाएगा, ये आपका 2x + 4 हो जाएगा। x को हम इधर लाएंगे राइट हैंड साइड पे,
एक्स हमारा 2x माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस होकर एक्स बचा। 4 को हम इधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 26 माइनस 4 22 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 22। ये हमारा आंसर हो गया। ये आपका हो गया पेन और पेपर तरीके से, अगर हम उसको सॉल्व करना चाहें उस तरीके से। अब हम चलते अपने दूसरे सवाल। दूसरा सवाल हमारा जो है, इसमें हमें रेशियो दिया गया है एजेस का। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई आर इन प्रोपोर्शन ऑफ 6:5। प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो होता है। तो इसमें कहा है कि एक्स और वाई की जो एजेस है वो प्रोपोर्शन में है 6:5 के, और उनकी टोटल एज जो है वो 44 साल है। द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स विल बी। वो कह रहा है कि 8 साल बाद उनकी एज का प्रोपोर्शन क्या होगा। तो 8 साल बाद हमें उनकी एज का प्रोपोर्शन बताना है। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, 6 और 5 हमें प्रोपोर्शन दिया हुआ है, और कहा गया है कि 6 और रेशियो 5 जो है हमारा, 6 और 5 जो है हमारा, वो हमारा किसके बराबर, 6 और 5 का जो हमारा सम है अगर हम करते हैं तो वो हमारा 44 के बराबर है। तो 6 और 5 का अगर हम सम देखें तो हमारा 11 हो गया। 11 ये कह रहा है कि 44 के बराबर में है। इसको अगर हम देखें तो ये 4 टाइम्स है। इसी तरीके से अगर हम 5 को देखें तो 5 हमारा कितना हो गया, इंटू 4 अगर हम करते हैं तो 20 हो गया। 6 हमारा क्या हो गया, अगर हम इंटू 4 करते हैं 24 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों की प्रेजेंट जो है वो 24 और 20 हो गई, 24 और 20 हो गई। अब हम इसकी 8 साल बाद की अगर एज देखेंगे तो 24 साल में अगर 8 प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 32। 20 साल में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 28। इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो हमारा कितना आएगा, इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, 8 और 7। तो ये इसका आंसर हो गया, सी इज द रेशियो आंसर। ये हो गया 8:7। उससे हम सॉल्व करते हैं। एजेस ऑफ एक्स एंड वाई आर इन प्रोपोर्शन ऑफ 6:5 एंड देयर टोटल ऑफ देयर एजेस इज 44 ईयर्स। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्स की एज हम लेंगे, प्रेजेंट एज के बारे में हमें बताया गया है। एक्स को हम 6x ले लेते हैं, वाई की एज हम 5x ले लेते हैं। अब उसने क्या कहा है कि उनकी जो एजेस है सम है उसका इस समय 44 है। तो 6x + 5 इज इक्वल टू 44। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 4। यहाँ से x की एज निकालेंगे, 6x है, 6 × x हो गया यानी 4, 6 × 4 इज 24। y की एज हमारी कितनी हो गई, 5 × x यानी 5 × 4 यानी 20। अब वो कह रहे हैं 8 साल बाद, 8 साल बाद 24 + 8 कितना हुआ, 32। 20 + 8 कितना हुआ, 28। इनका रेशियो हो गया। अब आप देखिए कि इन दोनों सवालों में अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ इस सबको लिखने से हम जो है, पिछला जो मेथड आपको बताया उससे हम बच जाते हैं। ये पूरी इक्वेशन जो हम सॉल्व यहाँ पे कर रहे हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम तुरंत वहाँ से सिर्फ इसको 6 और 5 जोड़ के 11 लिखें और फटाक से उसको करते हैं। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है सवाल में, पर फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर हमारे 2 सेकंड भी बचते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर हम ऐसे 5 क्वेश्चनों में 2-2 सेकंड बचा लेते हैं तो हो सकता है कि 10 सेकंड में हमको ये क्वेश्चन बना लें। इसलिए वो वाला मेथड आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं दूसरे सवाल में। इस सवाल में ये कह रहा है कि मदर सेज टुडे इज थ्राइस एज हर डॉटर्स। आज एक मदर जो है उसकी एज जो है अपनी बेटी से 3 गुना है। थ्राइस मतलब 3 गुना। आफ्टर 10 ईयर्स इट वुड बी जस्ट डबल। आज से 10 साल बाद मदर की एज डॉटर की एज की जस्ट डबल होगी। हाउ ओल्ड इज द डॉटर टुडे। आज डॉटर की एज कितनी है, हाउ ओल्ड इज द डॉटर टुडे। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डॉटर की एज आज कितनी है। अब इस क्वेश्चन को भी हम कोशिश करते हैं कि हम इसको पहले ऑप्शन से बनाते हैं। आप ऑप्शन से देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि मदर से एज आज जो है वो थ्राइस है डॉटर से, और 10 साल बाद कितनी होगी, डबल हो जाएगी। तो अगर लड़की की एज अगर 8 साल है, पहला ऑप्शन अगर हम लेके चलते हैं तो मदर की एज कितनी होनी चाहिए, थ्राइस है 24 हो गई। लड़की की एज 10 साल बाद 18 हो जाएगी, मदर की एज 34 हो जाएगी। तो हमें क्या दिया हुआ है कि 10 साल बाद वो डबल होनी चाहिए, यहाँ डबल होती है नहीं, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। हम ऑप्शन बी लेकर चलते हैं। लड़की की उम्र आज 9 साल है, मदर की एज कितनी होगी, थ्राइस है यानी 3 गुना है, 27 हो गई। 10 साल बाद लड़की की एज 19, मदर की एज 37। तो क्या हमारा एज डबल हो रहा है, नहीं हो रहा, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में लड़की की एज आज क्या दी हुई है, 10 साल, मदर की एज 3 गुना है, 10 × 30, ये आपका हो गया। 10 साल बाद लड़की की एज कितनी हुई, 10 प्लस कर दीजिए 20, मदर की एज कितनी हुई, 10 प्लस कर दीजिए 40। यहाँ आप देखिए कि ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। मदर की एज लड़की की एज के ट्वाइस है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
तो ये आप अगर सवाल देखेंगे तो ये बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप इसको बिना पेन और पेपर के सॉल्व करना चाहेंगे, ऑप्शन से उठा के इसको सॉल्व करें और बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। इस मेथड से आप करने की कोशिश करेंगे तो आप कर भी सकेंगे। अब हम आते हैं इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करने के हिसाब से, इक्वेशन बेस्ड मेथड के हिसाब से सॉल्व करने से। तो फिर से क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट की बात की गई है, आज की, फ्यूचर की बात की गई है, 10 साल बाद क्या है। यहाँ हम डॉटर को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मदर को एम से। डॉटर की एज हम प्रेजेंट में ले लेते हैं एक्स, मदर की एज कहा है प्रेजेंट में थ्राइस है लड़की की एज से, तो मदर की एज 3x हो गई। 10 साल बाद कह रहा है कि मदर की एज लड़की की एज से दोगुनी हो जाएगी, तो 10 साल बाद लड़की की एज x + 10 हो गई, मदर की एज 3x + 10 हो गई। अब यहाँ क्या है, हमने इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखा कि 3x + 10 जो है, यानी मदर की एज जो है 10 साल बाद की, वो क्या है, दुगनी है लड़की की एज की 10 साल बाद की, x + 10 की, तो ट्वाइस ऑफ x + 10। इसको हमने सॉल्व किया, 3x + 10 2x + 20, x को इधर लेके आ गए, 3x - 2x x हो गया, 10 को इधर लेके गए, 20 - 10 10 हो गया, x = 10, यानी डॉटर की प्रेजेंट एज 10 साल आ गई। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है, इफ राज वाज 1/3 एज ओल्ड एज रहीम 5 years बैक। राज 1/3 था, 1/3 एज थी, राज की एज 1/3 थी किसके, रहीम की एज के, कब, 5 साल पहले। 5 साल पहले, 5 years बैक मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है। एंड राज इज 17 years old नाउ, और आज राज की उम्र 17 साल है। प्रेजेंट में राज की उम्र कितनी है, 17 साल। हाउ ओल्ड इज रहीम, रहीम की हमसे एज मांग रहा है। तो इसको अगर हम बिना पेन और पेपर के सॉल्व करना चाहें तो आज की एज राज की कितनी हो गई, 17 साल। वो क्या कह रहा है कि 5 साल पहले राज जो था वो 1/3 एज थी उसकी रहीम से, तो 5 साल पहले राज की एज कितनी हुई, 17 - 5 हो जाएगी, 5 साल पहले 12। वो क्या कह रहा है, राज की एज 1/3 थी रहीम के, तो रहीम की एज 3 गुनी थी। रहीम की एज उस समय कितनी हो गई, 36, 12 3 36, तो 5 साल पहले रहीम की एज 36 थी, तो आज कितनी होगी, +5, टोटल कितना हुआ, 41। आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि वो 5 साल बाद की एज पूछ रहा है, हम इस एज को निकाल के, क्योंकि ऑप्शन में हमें 36 दिया हुआ है, कई बार गलती हो जाती है कि हम पूरा क्वेश्चन ध्यान नहीं देते, ये वाली जो बाकी की चीज़ें ये रह जाती है, हाउ ओल्ड इज रहीम नाउ, और हम लोग 36 लगा देते हैं, हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो है 41 है। ये बहुत आसान सवाल है, इसको आपको वैसे करने की ज़रूरत है ही नहीं, इसको कन्वेंशनल तरीके से अपने पेन उसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लिख के सबको पेन से करने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, इसको आप इसी तरीके से आपको करना चाहिए। मगर फिर भी हम आपको दिखा देते हैं, अगर आप वैसे करेंगे तो क्या होगा। पास्ट की एज, प्रेजेंट की एज, रहीम की एज अभी हमें कहीं दी ही नहीं है, राज की एज हम लोगों को बताया है कि भाई 12 साल है, तो सॉरी ये हमें राज की एज हमें बताया है कि प्रेजेंट में 17 साल है। 5 साल पहले हमारी एज कितनी होगी, 17 - 5, तो 12 साल हो जाएगी। अब उसने क्या कहा था कि राज की एज जो थी 1/3 थी रहीम के, यहाँ उसने कहा है राज की एज 1/3 थी रहीम के, 5 साल पहले की बात जब उसने किया, तो 1/3 थी रहीम के, तो रहीम की एज क्या हो जाएगी, 3 हमारे इधर चला जाएगा, 3 इंटू राज हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ राज। राज की एज 5 साल पहले 12, 3 इंटू 12 = 36। ये हमारी रहीम की एज हो गई, कब, 5 साल पहले। रहीम की प्रेजेंट एज क्या होगी, 36 + 5, क्योंकि 5 साल बाद की बात आज हो रही है, क्योंकि आज प्रेजेंट में हम 5 साल ऐड करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 41। ये वाला क्वेश्चन आपका जो है वो बिना पेन और पेपर के यूज़ होने वाला ही है, इसमें हमने ज़्यादा कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर भी कुछ स्पेशल कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ नहीं रहा है। तो ये थे हमारे आज के सवाल, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें, और अपने जो भी व्यूज़ हैं वो कमेंट में हमें दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें उन लोगों के साथ, इस वीडियो को शेयर करें जिन लोगों को आज के तारीख में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा वीडियो है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।